धनबाद से भाजपा विधायक राज सिन्हा द्वारा आगामी 2 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा की घोषणा के बाद झामुमो ने भी पलटवार किया है। जेएमएम नेताओं ने जमकर भाजपा विधायक राज सिन्हा को खरी खोटी सुनाई। मीडिया से बात करते हुए जिला अध्यक्ष लखी सोरेन और प्रवक्ता नीलम मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार हेमंत सोरेन सरकार को बदनाम करने में लगी हुई है और इसी कड़ी में भाजपा विधायक ने इस तरह का बयान दिया है। सोरेन ने कहा कि भाजपा के लोग कोयला चोरी में संलग्न हैं और वो जब जेल जाते हैं तो भाजपाइयों को विधि व्यवस्था पर खतरा और कोयला चोरी नजर आने लगती है और वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश में जुट जाते हैं। ये एक प्रोपेगेंडा है सरकार को बदनाम करने का। कोयला का मालिक केंद्र सरकार है, उसकी चोरी रोकने के लिए सीआईएसएफ को तैनात किया गया है। अगर कोयला चोरी हो रही है तो इसके लिए बीसीसीएल, सीसीएल अथवा ईसीएल और उसकी नीतियां जिम्मेवार है और इसमें भाजपाई शामिल है। साथ ही विधि व्यवस्था के संदर्भ में उन्होंने विधायक को आड़े हाथों लिया और कहा कि अपराध पर धनबाद पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। आप लोग के माध्यम से मैं राज सिन्हा जी को ये बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, आप धनबाद के प्रतिनिधि हैं, जनता प्रतिनिधि हैं, आपका दायित्व तो बनता है कि धनबाद में किस प्रकार से विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए, किस प्रकार से यहाँ पे आपराधिक तत्वों को कंट्रोल करके रखा जाए। लेकिन दुख की विषय है कि आज तक इन्होंने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया। रही कि 23 साल के झारखंड में 20 साल को ही मैं जोड़ रही हूँ, 3 साल को मैं इसलिए माइनस कर रही हूँ। 20 साल एक बहुत लंबा समय होता है और खासकर हम अगर धनबाद में केंद्रित करते हैं अपने आप को, तो धनबाद में लगातार राज सिन्हा जी यहाँ के विधायक रहे, पशुपतिनाथ जी यहाँ के सांसद रहे, माने भाजपा का ही विधायक, भाजपा का ही सांसद, भाजपा का ही मेयर। और हमारे पूरे धनबाद में 6 विधानसभा में कम से कम 4 विधानसभा तो उन लोगों का है। तो चारों विधानसभा में अगर भाजपा का विधायक है, हमारे धनबाद के लोकसभा से भाजपा के सांसद है, तो आज भी धनबाद में अगर अपराध पनप रहा है, आज भी धनबाद में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो इसके पीछे इसके गुनहगार कौन है? भाजपा के लोग हैं। आज भी हम तो बोल रहे हैं, आज भी अगर आप अच्छी तरीके से अगर जांच की जाती है तो पता चलता है कि सब में भाजपा के लोग ही संलिप्त हैं। राज सिन्हा जी का अस्तित्व अब खतरे में है। अब यहाँ की धनबाद की जनता अब जाग चुकी है। धनबाद की जनता राज सिन्हा जी से उब चुकी है, पीएन सिंह से उब चुकी है। उन लोग आज तक धनबाद के लिए कुछ नहीं किए, जनता को सिर्फ ठगने का काम किए हैं। अगर आपराधिक तत्व का बात बताएंगे तो आप हमको बताइए, हमारी विधायक झड़िया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह जी के दरवाजे पे नीरज सिंह को गोली मार दिया गया। उस समय किसकी सरकार थी? झील होटल के मालिक का जो वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था होटल इसमें धनबाद क्लब में, सरेआम गुंडा घुस के गोली कांड किया है, उनके मालिक को हत्या करने का काम किया है। उस समय किसकी सरकार थी? बिहारी लाल चौधरी में घुस करके गोली मारा गया बिहारी लाल चौधरी के मालिक को। उस समय किसकी सरकार थी? बैंक मोड़ में आए दिन वहां पर गोली चलता था, वहां के व्यवसायों को मारा जाता था, लूटा जाता था। उस समय किसकी सरकार थी? महिलाओं के साथ जो इतना अत्याचार हुआ किसकी सरकार थी? विधायक बाघमारा विधायक से त्रस्त होकर महिला अपने शरीर पे किरासन तेल से खुद को जलाने का जो प्रयास की थी, किसकी सरकार थी? किसके विधायक थे? तो इन लोग के पास अब रास्ता नहीं है। इन लोग को हमारे धनबाद के विधायक आदरणीय राज सिन्हा जी अब डरे हुए हैं। उनके पास अब कुछ नहीं है क्योंकि काम उन लोगों ने किया नहीं। आज धनबाद से एम्स चला गया, आज धनबाद से एयरपोर्ट चला गया, आज भी धनबाद पानी बिजली जैसी जो मूलभूत सुविधा है उससे त्रस्त है। क्यों त्रस्त है भाई? 20 साल आप लोग क्या किए? आज अगर आप लोग विकास को गति दिए रहते तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस विकास को और तीव्र गति देने का काम करते। लेकिन आप लोगों ने पूरे धनबाद सहित पूरे झारखंड को आप लोग खोखला बना के रखे हैं। तो वही तो कहते हैं ना कि कुछ प्रूफ है क्या उनके पास? कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, जब किसी के पास कुछ। शुरू में मैं इसलिए बोल दी कि जो जैसा करेगा उसको वही दिखेगा। अगर वो काम करते उनको काम दिखता, अगर वो इस तरह का असूली अपना सेशन, वो सिर्फ असूली अपराध को पनाह देने में, असूली वसूलने में अपना समय बिताए हैं, इसलिए उनको यही सब दिखता है, उनको काम दिखता नहीं है। आने वाले समय में धनबाद की जनता इस बार उनको जवाब देगी, इसके लिए राज सिन्हा जी तैयार रहे। बात है